तरह इस बार भी तेलंगाना के सारे उलमाए दीन, मशाइखीन, दानिशमंद हजरात, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इस्लामिक जमातें, ये सारे लोग किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का तायीदी ऐलान करने वाले हैं। मैं वो हैसियत, वो मुकाम तो नहीं रखता कि मैं उलमाए दीन को, दानिशमंद हजरात को मशवरा दे सकूं, मगर अदबन मैं आप लोगों के सामने केसीआर साहब के कुछ 30 ऐसे कारनामे बताना चाहूंगा जो आप लोग किसी भी जमात की तायीद करने से पहले थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, नजर डालिए। केसीआर साहब ने मुसलमानों से 10 ऐसे वादे किए जिसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। नंबर 1, 12% रिजर्वेशन देता हूं बोले, नहीं दिए। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दूंगा बोले, नहीं दिए। इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। अजमेर में रुबात बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। जहांगीर पीर की दरगाह को 50 करोड़ से डेवलप करूंगा बोले, नहीं करे। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 1654 एकड़ वक्फ लैंड को कब्जेदारों से वापस लेके वक्फ बोर्ड के हैंडओवर करूंगा बोले, नहीं करे। उल्टा उन्होंने खुद तेलंगाना गवर्नमेंट का दावा पेश करके उस पर काबिज होके बैठ गए। जुबली हिल्स में केबीआर पार्क का नाम बदल के आसिफ जाही पार्क रखूंगा बोले, नहीं रखे। हैदराबाद की ओल्ड सिटी को तुर्की के इस्तांबुल की तरह डेवलप करूंगा बोले, नहीं करे। माइनॉरिटी वुमेन्स रेसिडेंशियल कॉलेजेस बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। हैदराबाद चंचलगुड़े की जेल को वहां से शिफ्ट करके उस जेल की जमीन पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। ये ऐसे 10 वादे केसीआर साहब ने मुसलमानों के साथ किए मगर इसको पूरा नहीं किया। मैं अभी ऐसे 10 कारनामे केसीआर साहब के बताऊंगा जो इन आने से पहले तेलंगाना में चल रहे थे, इन आने के बाद उसको खत्म कर दिए। नंबर 1, केसीआर साहब आने के बाद इनके दौर इख्तियार के 10 साल में 8 मसाजिदों को डिमोलिश कर दिया गया, जिसमें से 2 मस्जिदों को दोबारा तामीर किया गया, बाकी के 6 मस्जिदों को छोड़ दिया गया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन 8 मसाजिदों को डिमोलिश करने वालों पर किसी एक आदमी पर भी कुछ कार्रवाई करके केसीआर साहब ने उन्हें जेल नहीं भिजवाया। अल्लाह ना करे अगर हम किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह की एक ईंट इधर से उठा के इधर रख देते तो केसीआर साहब हमारी जिंदगी जेलों में सड़ा देते थे। नंबर 2, 42 उर्दू लाइब्रेरीज तेलंगाना में चल रहे थे, केसीआर साहब आने के बाद बंद कर दिए गए। 51 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे थे, उसको बंद कर दिया गया। 65 माइनॉरिटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे थे, उसको खत्म कर दिया गया। तेलंगाना के सारे यूनिवर्सिटीज में से मुस्लिम वाइस चांसलर्स को खत्म कर दिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में से मुसलमानों की नुमाइंदगी को खत्म कर दिया गया। तेलंगाना के राज्यसभा एमपी के सीटों में से मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। निजाम सरकार के 11 हिस्टोरिकल प्लेसेस, 11 कदीम इमारतों को डिमोलिश कर दिया गया। 2014 में असेंबली में वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सबमिट किया गया जिसमें यह बताया गया कि वक्फ बोर्ड की 77,000 एकड़ वक्फ लैंड तेलंगाना में मौजूद है। अभी जून के महीने में 2023 में फिर से रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें सिर्फ 23,000 एकड़ वक्फ लैंड मौजूद है, यानी 54,000 एकड़ जमीन इनके दौरे इख्तियार में खत्म कर दी गई। आलेर इनकाउंटर में 5 मुसलमान बच्चों की जान चली गई। ये ऐसे 10 कारनामे, ये ऐसे 10 काम केसीआर साहब के दौर इख्तियार में हुए। मैं अभी ऐसे 5 और बिल आपको बताऊंगा जो केसीआर साहब ने सेंट्रल में बीजेपी का सपोर्ट किया। आर्टिकल 370 में केसीआर साहब ने मोदी जी का साथ दिया। ट्रिपल तलाक के बिल में अपने एमपीज को पार्लियामेंट नहीं भिजाकर उस बिल के खिलाफ वोट नहीं दलवाकर उस बिल को सपोर्ट किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया गया। नोटबंदी में बीजेपी को सपोर्ट किया गया केसीआर साहब की तरफ से। ऐसे में 50 और लिस्ट गिना सकता हूं जिन बिलों में पार्लियामेंट में केसीआर साहब ने मोदी जी का साथ दिया। अभी मैं और ऐसे 5 कारनामे केसीआर साहब के बताना चाहूंगा जिससे उनकी पीवी नरसिम्हा राव साहब से मोहब्बत जाहिर होती है। पीवी नरसिम्हा राव साहब का तेलंगाना से नाम खत्म हो चुका था
उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट फंड में से 100 करोड़ रुपया सैंक्शन करके उनकी बर्थडे मनाकर फिर से उनके नाम को दोबारा केसीआर साहब ने जिंदा किया। पीवी नरसिम्हा राव साहब की फैमिली का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका था। उनकी फैमिली में से उनकी बेटी को लेके आके बीआरएस का एमएलसी टिकट देके फिर उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया गया। नेकलेस रोड का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव रोड रखा गया। नेकलेस रोड पर पीवी नरसिम्हा राव साहब का स्टैच्यू लगाया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी रखने के लिए केसीआर साहब ने सीएम कैंप ऑफिस से बीजेपी गवर्नमेंट को, सेंट्रल को लेटर लिखकर रिक्वेस्टिंग लेटर लिखा। ये ऐसे 30 कारनामे केसीआर साहब के 10 साल के दौरे इख्तिदार में अंजाम दिए गए जो मुसलमानों को कंप्लीटली नापसंदीदा थे, मगर उसके बावजूद भी केसीआर साहब ने इस कामों को अंजाम दिया। और मैं ये आपको खुले अल्फाज में कहना चाह रहा हूं कि इन 30 में से कोई एक बात भी मेरी गलत नहीं है। अगर मेरे पास ये 30 पूरे कारनामों के केसीआर साहब की वीडियो स्टेटमेंट्स है, इसके मेरे पास सारे सबूत है। अगर किसी को ये 30 में से कुछ भी गलत दिखा तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसका सबूत पेश करूंगा। मैं उस तमाम उलमाए दीन से, मशाइखिन से, सारे लोगों से और मस्जिदों के इमामों से और मस्जिद के कमेटियों से और महलों में असर रसूख रखने वाले मुसलमानों से मैं अदबन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग टीआरएस का तायीद करने से पहले थोड़ा सा इन 30 बातों पर सोच लीजिए। इसके बावजूद भी अगर आप लोग, अगर कोई भी अगर टीआरएस का तायीद करना चाहता है तो उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, सबको अपनी अपनी मर्जी है। मगर कौम की भलाई के लिए मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग केसीआर साहब की मुखालिफत कीजिए और आने वाले हमारी नस्लों के फ़ायदे के लिए, हमारी कौम के लिए, कुछ अच्छा मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस को दोबारा लाइए। शुक्रिया, खुदाफिज। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।